नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कटनी कचहरी प्रांगण में स्थित अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित सेट में अनाधिकृत रूप से काबिज सर्विस प्रोवाइडर के उनके चिन्ह स्थान पर बैठाया जाए। एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। कटनी कचहरी प्रांगण में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु निर्धारित स्थान में अधिवक्ताओं की जगह सर्विस कक्ष द्वारा अवैध रूप से काबिज होकर अपना व्यवसाय संपादित कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व तहसील प्रांगण में स्थित कई अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन किसी के भी द्वारा सक्षम अधिकारी ना किए जाने के कारण आज भी सर्विस प्रोवाइडर पूर्व की भांति स्थापित होकर अपना व्यवसाय अनवरत रूप से चला रहे हैं। इस संबंध में बजरंगबली मंदिर के सामने बने हुए टीन सेट में अधिवक्ता बैठकर चले आ रहे हैं। उपरोक्त टीन सेट अधिवक्ताओं द्वारा ही अपने बैठने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें वर्तमान में कुछ अधिवक्ताओं को छोड़ शेष जगह पर सर्विस प्रोवाइडर एवं स्टाम्प वेंडरों के द्वारा जबरन कब्जा करके अपनी बैठक बना ली गई। क्योंकि अधिवक्तागण अधिकांश जिला न्यायालय में व्यस्त रहते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर उपरोक्त जगह अधिवक्ताओं के रिक्त स्थान पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। वर्तमान कोविड-19 की महामारी के चलते संपूर्ण भारत में न्यायालय का निमित्त कार्य बंधित चला दिया है तथा जिला न्यायालय कटनी शहर से काफ़ी दूर स्थित है तथा न्यायालय का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपादित किया जाता है। अधिकार अधिवक्ता कचहरी प्रांगण में ही बैठकर अपना न्यायालय कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपादित करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित स्थान में सर्विस प्रोवाइडर एवं स्टाम्प वेंडरों के अवैध कब्जे के कारण अधिवक्तागण अपना व्यवसाय का रूप से संपादित नहीं कर पाते तथा तमाम और सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार सर्विस प्रोवाइडर एवं स्टाम्प वेंडरों को मौखिक रूप से अपनी जगह से अलग होने के लिए बोलने को भी कहा गया, किंतु विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे में प्रशासन अधिकारी को मौखिक जानकारी देने के बावजूद उनके द्वारा सर्विस प्रोप्राइटर एवं स्टाम्प वेंडरों का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। कोविड-19 के तहत शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन न करते हुए सामाजिक दूरी का खुलेआम उल्लंघन कचहरी प्रांगण में देखा गया है। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। संक्रमण फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता द्वारा कई बार सामाजिक दूरी एवं मास्क, सैनिटाइज़र इत्यादि बातों का भी ध्यान रखते हुए लोगों को बोला गया, लेकिन उनके द्वारा इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इसी संदर्भ में विगत दिनों अधिवक्तागणों के द्वारा और अधिवक्ता आर.के. यादव के नेतृत्व में अनादि निगम, एस.सी. मिश्रा, रणधीर सिंह तोमर, राजेश मिश्रा, सुभाष सेन, विनोद दुबे इत्यादि अधिवक्ता गणों के द्वारा लगभग अधिक संख्याओं में अधिवक्ता गणों के द्वारा एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, शीघ्र कार्यवाही के लिए निवेदन किया। आज आप लोगों का ज्ञापन में एसडीएम साहब को दिया अपने, आज क्या हुआ, आज क्या कार्यक्रम आपका हुआ? कटनी ज़िले में सर्विस प्रोवाइडर के रूप में 78 लाइसेंसी हैं, जिनके द्वारा कटनी ज़िले में सर्विस प्रोवाइडर का कार्य करने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करके पंजीयन कराया। उपरोक्त समस्त सर्विस प्रोवाइडर ने जब अपना लाइसेंस प्राप्त किया तो उसमें अपने व्यवसाय का स्थल डाला हुआ कि हम इस स्थान पर अपना व्यवसाय करें। अधिकतर सर्विस प्रोवाइडर कटनी तहसील कार्यालय में बैठकर अवैधानिक रूप से सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य कर रहे हैं और इनके द्वारा जो इन्हें अधिकृत रूप में सर्विस प्रोवाइडर के कार्य को करना है, उसके अतिरिक्त ये अधिवक्ताओं के कार्य को भी बाधित करके अधिवक्ता के संबंधित कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे आज अधिवक्ता संघ के सम्मानित सदस्यों द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया है और ये सभी सर्विस प्रोवाइडर कटनी तहसील परिसर में अवैधानिक रूप से लाइट का उपयोग कर रहे हैं और अवैधानिक रूप से अपने स्वयं के निश्चित स्थल पर व्यवसाय न करके अनाधिकृत रूप में यहाँ पर बैठकर व्यवसाय कर रहे हैं और उनके इस व्यवसाय से करने से अधिवक्ताओं के जो स्वयं का व्यवसाय है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। वर्तमान कोरोना काल में इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, न मात्र अधिवक्ताओं के कार्यों में बाधा की जाए बल्कि समाज के लोगों के जो कार्य हैं उसमें भी पूरी तरह सामाजिक कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। अवैधानिक दलाली करके कार्यवाही की जा रही है और उपरोक्त दलाली के कार्यों से समाज में भी बुरी तरह रोष व्याप्त है और इसी सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके वास्तविक सर्विस जो इनका व्यावसायिक स्थल है उस पर इन्हें पहुंचाने हेतु तथा
इनका जो अवैधानिक कार्य किया जा रहा है उसके रोक किए जाने हेतु आज एक ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय को सौंपा गया है तथा उनसे निवेदन किया गया है कि इनको उनके वास्तविक व्यावसायिक स्थान पर पहुँचाएं। क्या बोले एसडीएम महोदय ने? एसडीएम साहब ने कहा है कि हम जांच करके 2 दिवस के अंदर इसमें कार्रवाई संचालित करेंगे। इसका तो मुख्य जो है जिला पंजीयक है, जिला पंजीयक को भी इससे संबंधित ज्ञापन सौंपे जाने का कल अधिवक्ताओं द्वारा निर्णय लिया गया है और संबंधित मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों को भी इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा जाना है और संबंधित अन्य अधिकारी कलेक्टर महोदय एवं अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके समक्ष भी ये बात रखी जाना तय की है। जैसा कि अपन सर्विस प्रोवाइडर को लेके अपन बात चल रही है, ऐसी क्या वजह है, इनमें क्या अपने को नुकसान हो रहा है या सर्विस प्रोवाइडर के बैठने से या क्या उत्पन्न हो रहा है इसमें से? मध्य प्रदेश राज्य में सर्विस प्रोवाइडरों को केवल ऐसे दस्तावेज जिनका पंजीयन होना है उक्त पंजीकृत दस्तावेजों की केवल स्लाइड बुक करके रजिस्ट्रार की साइट पर स्लाइड बुक करने की अधिकारता प्रदान की, जबकि वास्तविक रूप में ये सारे सर्विस प्रोवाइडर न केवल पंजीकृत दस्तावेजों की स्लाइड बुक कर रहे हैं बल्कि उन स्लाइडों को स्वयं टाइप करते हैं। वसीयतनामा, अधिकार पत्र, दान पत्र, विक्रयनामा एवं अन्य समस्त साझेदारी विलेख, अन्य इकरारनामा इनके द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के लेखबद्ध किए जा रहे हैं, जिसके लिए सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह से अधिकृत नहीं। उपरोक्त समस्त कार्य जो है ये कर रहे हैं, ना तो इनके पास इस कार्यों को करने का लाइसेंस है और ना ही इनके पास इससे संबंधित ज्ञान है, क्योंकि समस्त सर्विस प्रोवाइडर की जो शैक्षणिक योग्यता है मात्र 10वीं है और अनाधिकृत रूप में लिखे जाने के कारण जो भोली भाली जनता है वो अवैध दस्तावेजों के माध्यम से परेशान हो रही है, क्योंकि इन सभी दस्तावेजों के लिखे जाने हेतु विधिक ज्ञान का होना आवश्यक है। वो विधिक ज्ञान हमारे अधिवक्ता बंधुओं के पास है और अधिवक्ता बंधु ही ऐसे दस्तावेजों को अपने मार्गदर्शन में निष्पादित करा सकते हैं। खबर समय जगत के लिए कटनी से हसन रशीद की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.